मजा आया? अरे आ गए तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया हमारी गुड़िया को? हाँ, इसे क्या, मुझे भी बहुत मजा आया था। अच्छी बात है ना। इसी तरह घूमने फिरने चली जाया करो, बच्चों के लिए तफरीह जरूरी होती है। जी आंटी। चलो जाओ बेटा, तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। ये बताओ, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि ये अभी बहुत छोटी है और इसे अभी बाप की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। सच कहूं, मुझे अब किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं आंटी। और जहां तक इसकी बात है, मैं खुद को इतना मजबूत कर लूंगी कि मेरी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होगी। खैर बेटा, कमी तो कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाती है, और तुम माँ और बाप दोनों का प्यार इसे कैसे दे सकती हो? तो इस बात की क्या गारंटी आंटी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो मेरी बेटी को बाप का प्यार देगा? जिसका अपना बाप उसे प्यार ना दे सका, वो किसी और से प्यार की कैसे उम्मीद रख सकती है? शहजाद को बिल्कुल बुरा नहीं लगा सईद का मिलना। अगर अली होता तो हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? किसी समरीन के लिए था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता तुमने किसी को अपना नाम समरीन बताया। क्या? हाँ, लोग आजकल के जमाने में अपनी दोस्तियां छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे तो लगा शायद वो मेरी आवाज सुन के थोड़ा मायूस हो गया और इसलिए उसने समरीन का नाम ले लिया। बात शायद वो अलीना से करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सारी दुनिया के मर्द मुझसे तो बात करने के लिए मर रहे हैं। मैं अलीना थोड़ी हूँ, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ। नहीं, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? तमीज नहीं तुम्हें? और ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। आपको मेरी आवाज क्या? आपको तो मैं भी बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं जब तुम्हारी आंखों में आंसू, सिर्फ तब। Now get out. Get out! अलीना, क्या हुआ? तुम इतनी रात हो गई, नींद नहीं आ रही क्या? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। अलीना, इट्स टू लेट। बाद में ले लेना, अभी आकर सो जाओ। आप सो जाए, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जिंदगी में इस कदर मोहब्बत करने वाले और इज्जत देने वाले शख्स के साथ भी नसीब हो सकता है, जो न सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, बल्कि मेरी इज्जत भी करता है।
है ना, कल खालदा से कह देना कि मेरे कपड़े प्रेस करवा दे। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन आप तो कह रहे थे कि पहले हम लोग हनीमून पे जाएंगे और उसके बाद ही आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हाँ मुझे याद है, मैंने कहा तो था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ऑफिस में और उसको ख़त्म होते होते तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद चलें। इस अलीना को तो न जाने कहाँ कहाँ ले जाने के प्लान बनाता था। मेरी दफा सारी मजबूरियां याद आ गई इस शख्स को। अच्छा तो फिर मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं कल? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं सोच रही थी कि आप कुछ ला देना मुझे उनके लिए अपनी तरफ से, या फिर मुझे साथ ले जाएं कल। पहली दफा जाऊंगी शादी के बाद तो अच्छा नहीं लगता। यार मैं आई वुड लव टू, लेकिन तुम्हें पता है कल ऑफिस जाना है, तो तुम ऐसा करो ना, कल पैसे ले जाना और एक अच्छा सा गिफ्ट मेरी तरफ से भी ले लेना प्लीज। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है। अलीना बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मा, बहुत खुश हूँ। उस दिन तो तुमने मुझे डरा दिया था। पागल हो गई, फिर आप समझ गई। देखो बेटा, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। जानती हूँ, उससे कई ज्यादा जितना आप जानती हैं। पता है, कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो वो खुद लेकर गया था मुझे। शहजाद आपकी तरफ आए थे? हाँ बेटा, मैंने तो कहा था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन वो खुद साथ लेकर गया और चेकअप करवाया और घर भी छोड़ दिया। वैसे जब से उसने गार्ड रखवा के दिया ना, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। मेरे दिल से तो बहुत दुआएं निकलती हैं उसके लिए। जो सास की दुआएं ले गया, मानो कामयाब हो गया। शहजाद क्या रोज आया करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, अक्सर ऑफिस से आ जाता है और हाल चाल पूछता है, और ये भी पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं भी कह देती हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो बेटा तुमने पूरी कर दी। किस चीज़ की? तुम्हारी खुशी की। दूसरे की बेटी को खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हुनर भी किसी किसी को आता है। सच कहा अम्मा आपने, ये हुनर सच में किसी किसी को आता है। आज इनके घर जाती हूँ। ये लड़की अच्छी है। हाँ भाई, दाल रोटी भी तो चलानी है। अम्मा! उफ अल्लाह अम्मा, अल्लाह सॉरी, तुम्हारा टेबल ना तोड़ दूं मैं। चीजें बहुत महंगी है इसके अंदर, शॉपिंग हो गई है मेरी। खाना लगा दो बस जल्दी से। मुझे लगता है ना तुम अब भी नहीं सुधरी। अरे उसी तरह पैसा बहा रही हो। अकल नहीं आई तुम्हें अभी तक? अम्मा हद होती है वैसे। अभी आके बैठी नहीं हूँ, मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। तुमने सलाम दुआ भी नहीं की मेरे साथ और पहले तानों के गोले बरसाना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये ना करूं तो क्या करूं? कैसी है मेरी हरकतें? ये देखो, तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे दामाद से पूछ के। हाँ, मेरे लिए तो बस यही लेकर आई हो। डबल ट्रिपल तो अपने लिए लेकर आई हो ना। अरे बात तो वही है ना बेटा, पैसा लुटाना। क्यों अपने शौहर के पैसे इस तरह लुटा रही हो? पहले भी तुमने यही किया और अब भी यही कर रही हो। अम्मा, जो दूसरी शादी मैंने की है ना, वो सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए की है, फकीर नहीं बन के रहने के लिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, महारानी बन के तो तुम रह रही हो। जो तुमसे शादी करता है ना, वो बेचारा जरूर फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दो। इतनी दौलत है उसके पास, थोड़ी सी खर्च कर दूंगी ना तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब बहुत अच्छा है। जिस घर में जाती हूँ पैसा ही पैसा आ जाता है। खैर,
अरे कहाँ चली? खाना खाकर जाना। तुम्हारी प्यारी बातों से ना मेरा पेट भर चुका है, अब खाना नहीं खाऊं। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। या अल्लाह, देखो आपके लिए लाई हूँ। एक ये खुशबू वाली बोतल लेकर आइए मेरे लिए, सब कुछ अपने लिए लेकर आइए, है ना। या अल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जिसकी बातें इसके दिल पे असर करेंगी। कोई तो होगा जो इसे समझा सके। हेलो। हेलो, कहाँ पे हो? मैं बस घर जा रही हूँ अम्मी की तरफ से होते हुए। खैरियत? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। सुनो, घर जाके तैयार हो जाना। कहीं जाना है क्या? हाँ, वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम्हें ड्राइवर वहाँ पर ले आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाऊँगा। और सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होना। ठीक है, मैं रेडी होके कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ड्राइवर भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चले ना। मुझे किसी भी तौर पे किसी से कम नहीं लगना। ऐसे उनके सब दोस्त होंगे, उनकी फैमिली भी होगी, बस सब मुझे देखें और ऐसे उनकी किस्मत पे रश करते रह जाए। मुझे इतना अजीब दिखना है। बीबी जी, ड्राइवर तैयार है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। अरे मुराद, क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। मुराद, दिस इज माय वाइफ और हिना, ये मुराद है। हमारे इनसे बहुत ही अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। नाइस टू मीट यू। अरे हसन भाई, आपकी वाइफ तो बहुत ही हसीन है। आखिर वाइफ किसकी है? शुक्रिया। चलो फिर कैच अप करते हैं। अरे दानियाल, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तुम बताओ। है ना, ये मेरा दोस्त दानियाल है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरा कॉलेज फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कहाँ पर है? यहीं कहीं होंगी, आती होंगी। आई एम हियर। तुम मिसेस एहसन हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानते? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम कॉलेज फ्रेंड्स थे। वैसे तुम मिसेस शहजाद से मिसेस एहसन कैसे बन गई? दानियाल, आपको पता है हिना की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी हुई थी, पर लगता है उसे भी इसने वैसे ही धोखा दे के अलग हो गई जैसे हमें दिया था। रामीन, हम बाद में बात करेंगे, अभी चुप कर जाओ। तुमने हम सब दोस्तों के साथ जो किया है ना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। इंसल्ट तो तुमने हमारी की है, सारी जिंदगी हमें बेवकूफ बनाकर। शट अप।
ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? और वो जैसे मुझसे बात कर रही है, आपको वो नहीं दिखाई दे रहा? तुम चलो यहाँ से। एहसन भाई जरा मोहतात रहिएगा, आपने ठीक ठाक ड्रामा क्वीन से शादी कर डाली है। रामीन प्लीज। अब अल्लाह ही इनका हाफिज है। हिना तुम चलो यहाँ से, तुम चलो यहाँ से। एहसन प्लीज। रामीन ये क्या जरूरत है ऐसी बात करने की? मैंने जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। तुम नहीं जानते वो कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है। बट ये कोई टाइम नहीं है बात करने का ऐसी। मुझे कोई बात ही नहीं करनी। ऐसे ना अगर आप मुझे बात करने दें। हिना प्लीज, बेहतर है कि हम इस बारे में घर चलकर बात करें। अपनी दोस्त से बात करी थी ना कि अलीना तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है? है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तुमने कभी बताया नहीं इसलिए। आपने कभी मौका ही नहीं दिया, इससे अचानक कैसे ख्याल आया आपको? मैं सोच रहा था कि तुम उन्हें घर पर इनवाइट कर लो, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ा चेंज हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर बुला लो। कोई स्पेसिफिक दिन या किसी भी दिन बुला लूं? किसी भी दिन बुला लो, बस मुझे पहले से बता देना ताकि मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊं। ठीक है, मैं कल ही सबको कॉल कर लेती हूँ। ग्रेट। खाने की टेबल पे देर से आना इन दोनों बाप बेटों का विरासती मसला है। ऐसे ना आप मेरा यकीन करें, वो जो कुछ कह रही थी सब झूठ था। प्लीज हिना, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता तुमसे। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आप ऐसे किसी भी अरे खेरे की बात पे यकीन कर लेंगे? मैं आपकी बीवी हूँ एहसन, आप मेरी बात पे भरोसा करें। हिना, जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में आज, ये सोचा है तुमने? लेकिन वो सब कुछ झूठ था, वो झूठ कह रही थी। वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हें सबके सामने बदनाम करेगी वो? हाँ, है मेरी दुश्मनी उससे। कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ, दोस्त थी मेरी बहुत अच्छी। एक छोटी सी बात पे मेरी और उसकी लड़ाई हुई, तब से मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं बदला लेके दिखाऊंगी। ले लिया उसने बदला। देखो है ना, मुझे ये सब नहीं पता, लेकिन आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलत था। है ना, तुम मुझे बताओ, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे फेस करूंगा मैं उन्हें? आप मुझे ये बताएं कि सब में मेरा क्या कसूर है? देखो, I just don't know that, but can you please leave me alone for a while? I just don't want to talk to you. वो क्यों झूठ बोलेगी? कोई दुश्मनी है उसकी तुम्हारे साथ? क्यों तुम्हें सबके सामने बदनाम करेगी वो? ना, जो कुछ भी आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में आज, ये सोचा है तुमने? मर जाओ तुम रामी, अल्लाह करे मर जाओ। ऐसे इनको कैसे मनाऊं? क्या कहूं कि वो मेरा यकीन कर ले? शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है।
आर यू ओके? शहजाद गलती से गिरा इसे, इसे जान के नहीं गिराया, इट्स ओके। गलती से गिरा ना इसे। अलीना इट्स ओके। अब आप लोग एंजॉय करें प्लीज, खाना लें। तुम चलो चेंज कर लो। जो कुछ उसे जान के नहीं किया गया। अलीना, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ वो गलती से, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इतनी सी बात पे तुम इस तरह डर गई। कोई बात नहीं है, हो जाता है। मुझे लगा कि आप कुछ और समझेंगे। क्या समझूंगा? पता नहीं। लिसन अलीना, बीवी हो तुम मेरी, बहुत मोहब्बत करता हूं, एतबार करता हूं। जस्ट रिलैक्स। अब अगर आप रेडी हैं तो हम नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। चलो शुक्र है सबने खाना तो शुरू किया। ये लो। सर वैसे तो प्रोजेक्ट रेडी है, मगर कुछ एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ेगी उसे कंप्लीट करने के लिए। तो आप पेटी कैश से निकाल लें। सर पेटी कैश में कैश मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपको फिलहाल एक चेक लिखकर भिजवा देता हूँ। ठीक है सर। पेटी कैश मैंने निकाला था ऑफिस के लिए, लेकिन शायद जल्दी में मैं साथ घर ले गया आऊँगा, तो मैं वो आई विल ब्रिंग इट टुमारो। ओके सर, थैंक यू। अलीना बात बात पे डर जाती है, उसके अंदर बहुत सा खौफ जमा है जिसे जाते जाते वक्त लगेगा, और मुझे ये सब बहुत तरीके से हैंडल करना होगा, तभी मैं उसे इस सब से निकालने में कामयाब हो सकता हूँ। हेलो, सुना था कि लड़कियां ना शादी के बाद ससुराल को प्यारी हो जाती हैं, पर तुम्हारा तो कोई इतना बड़ा ससुराल भी नहीं है, फिर तुम कैसे प्यारी हो गई? हाँ, क्यों शौहर की प्यारी नहीं हो सकती मैं? और उनकी फेवरेट डिश बना रही थी। ओहो अच्छा, एक बात तो बताओ, घर के मुलाजिमों को खाना वाना बनाना नहीं आता? क्यों, शौहर के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए क्या? वैसे भी आज उनके दोस्त आ रहे थे, वो तो मुझे मना ही कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा उनके दोस्त आ रहे तो मैं क्यों ना अपने हाथों से खुद बनाऊं उनके लिए खाना। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक बात पूछूं तुमसे? तुम खुश तो हो ना?
मैं सच बताऊं तो खुश से ज्यादा ना बेयकीनी हूँ। और वो कैसे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा इंसान मेरा शौहर कैसे हो सकता है। और इसी बेयकीनी की वजह से बहुत सारी बेवकूफियां भी करती फिर रही हो। अच्छा ना, गलती हो गई, कहा ना आइंदा नहीं करूंगी। पूछोगी नहीं किसने बताया? कौन बता सकता है? अक्सर बता सकती है, अम्मा बता सकती है, शहजाद बताने से रहे। देखो अलीना, बुरे एक्सपीरियंसेस हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। उनसे सीखना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने आप को मजबूत करें और दूसरों पर एतबार करें। थोड़ा सा शहजाद भाई पे ट्रस्ट करो। कोशिश कर रही हूँ मैं। गुड। अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। देखो अलीना, जब भी इस तरह से कुछ भी हुआ करे ना, तो खुद से टैकल कर लिया करो, या मुझे कॉल कर लिया करो, या अक्सर से बात कर लिया करो, मगर अम्मी को ना बताया करो प्लीज। तुम्हें पता है उनका ब्लड प्रेशर बात बात पे हाई हो जाता है। जी मैडम, बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगी आइंदा। आप फोन रखो, मुझे खाना बनाना है, मेहमान आने ही वाले होंगे। हाँ अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय। मीना, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे, उनमें से कुछ पैसे कम है। पक्की बात है यहीं रखे थे? ऑब्वियसली यहीं पे रखे थे, और कौन सी जगह जहाँ मैं पैसे रखूँ? आप ठीक से याद कर लें, हो सकता है आप रख के कहीं भूल गए हो। ऑफिस के पैसे थे यार, पता नहीं मैं यहाँ पर लेकर ही क्यों आ गया। खैर, तुमने देखे? नहीं, मैंने तो नहीं देखे। अच्छा, फिक्र नहीं करें, इधर ही किधर होंगे, और मुझे कैसे पता होगा? आपने मुझे कभी थोड़ी बताया आप कहाँ रखते हैं अपने पैसे। तो किसे पता होगा? मैं मोहल्ले वालों से पूछूं जाकर, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे और अब उनमें से कुछ पैसे गायब हो गए। किसे पता होगा फिर? ना मुझे पता है कि आप परेशान हैं, लेकिन ऐसे मुझ पे तो मत बरसे। खालदा बीबी को बुलाएं, वो डस्टिंग करने आती है रोज इस कमरे में, और मैंने आपसे कितनी दफा कहा था कि उन्हें मत आने दिया करें कमरे में। तो तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि कमरे को, कबर्ड को लॉक करके रखा करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान हो तो तब ना। पता नहीं किस किस से पूछता पड़ूं। इस तरह पैसे चोरी हो गए, कल को कुछ और चोरी हो जाएगा, फिर किससे पूछेंगे हम? आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे? किसका काम होगा, इससे क्या मतलब है आपका? घर में सिर्फ मैं, आप या खालदा बीबी होते हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने पैसे चोरी किए हैं? मैंने ऐसा कब कहा है? मेरा कहने का बस ये मतलब था कि तुम इस घर की मालकिन हो, तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो ख्याल रखा करो। अगर तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? बस ये मेरा मतलब था। ऐसे मैं मालकिन हूँ, चौकीदार नहीं। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एहसन का मूड पहले ही खराब था और अब मज़ीद खराब हो गया। क्या करूँ कि ये राजी हो जाए मुझसे? अंशु,